और एक बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि एनसीडी को लेकर फिर से हाथापाई हुई है सदन के अंदर। सिविक सेंटर में हंगामा और अब यह खबर है मारपीट हो गई है, कुर्सी तोड़ महाभारत। मतलब हैरान करने वाली तस्वीरें आपको दिखाते हैं। स्टैंडिंग कमेटी चुनाव में जबरदस्त बवाल हुआ है, तस्वीरें दिखाइए भाई। वहां पर तस्वीरें आप देखेंगे, हैरान हो जाएंगे। सदन के अंदर मारपीट हुई है, कई पार्षद जख्मी भी हो गए हैं बताया जा रहा है। ये देखिए आप तस्वीरें, ये तस्वीरें आप देखेंगे, ये पिछले 2 से 3 दिन से लगातार हो रहा है। ये सब हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं। ये हाथापाई हुई है, जूतम पैजार हुई है, महिलाएं पार्षद वहां पर जितने पार्षद है वो आपस में भिड़ गए। पहले हमने देखी थी बोतलें फेंकी थी, सेब फेंके थे, एक दूसरे पर पोडियम उठाकर फेंक दिया था। फिर लगा मामला शांत हो गया है, फिर दोबारा वोटिंग की बात शुरू हुई कि चलिए दोबारा वोटिंग होगी, बीजेपी ने मांग करी। अब दोबारा ये फिर दोबारा वोटिंग हुई है, उसके बाद फिर से ये बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षद आपस में भिड़ गए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। दरअसल एक बार आपको पूरा मामला क्या है, दिल्ली के ये सिविक सेंटर में हंगामे की तस्वीरें हैं। स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में मारपीट हुई है, ये देखिए आप। महिलाएं वहां पर आपस बाल खींचे गए हैं, बुरी तरह से मारपीट हुई है। ये एनसीडी में हाथापाई, हंगामा, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों में मारपीट हुई है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षद आपस में भिड़े। ये दरअसल काउंटिंग के बीच ये सब कुछ हुआ। उसके बाद कुछ और लोग वहां पर पार्षद कुछ और बीच बचाव के लिए वहां पर पहुंचे, लेकिन मामला फिर संभला नहीं। उसके बाद और ज्यादा मारपीट हुई है और बल्कि अब यह बताया जा रहा है कई पार्षद जख्मी हो गए हैं। जो अब खबर मिल रही है उसमें कई पार्षद जख्मी हो गए हैं, चोटिल है कई पार्षद। वो देखियो, उनको धक्का दिया गया, ये उनको नीचे फेंक दिया गया। ये पार्षद है भाई, ये कोई गली मोहल्ले की फाइट नहीं दिखा रहे हम आपको। और ये कल भारत की बदनामी की, ये देखिए घेर कर मारा गया है, ये घूसे मारे गए हैं, लातें मारी गई हैं। ये जब आगे की तरफ, ये देखिए आप, ये तस्वीरें, ये आप ये जो शख्स आगे बढ़ा उनको पीछे से धक्का दिया, वो नीचे जाके गिरे। उसके बाद उनको नीचे लिटा के मारा गया है, लातें मारी गई हैं, घूसे। ये देखिए आप, ये जो पीले कुर्ते में शख्स नजर आ रहे हैं, ये तो घूसे मार रहे हैं, लातें मार रहे हैं, ये तो नीचे लिटा के पीटा गया है। ये कोई गली मोहल्ले में नहीं हो रहा है। मतलब ये तो होता है कि गली मोहल्ले की कोई लड़ाई। ये देखिए घुसंड मारा, ये घूसा मारा चेहरे पर। वो आगे की तरफ शख्स पार्षद है, वो पार्षद आगे की तरफ बढ़े, उनको पीछे से ये शख्स इन्होंने धक्का दिया, वो नीचे गिरे और उसके बाद उनको घेर के मारा गया। और ये देखिए आप, ये तस्वीरें, उनको शायद इनको चोट लगी है, वो जख्मी हुए हैं। ये बीच में जो आप उनको अब वहीं पर ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, ये बेहोश हो गए थे वहां पर। ये जो आप पार्षद हैं, ये बेहोश हो गए थे वहां पर। ये सब सदन के अंदर हुआ है। ये सब मतलब ये सब सदन के अंदर हुआ, दिल्ली के सिविक सेंटर में। ये काउंटिंग हो रही थी वहां पर, स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में मारपीट जो हुई है, इसमें ये वोटिंग के दौरान ये सब कुछ हुआ। बीजेपी और आपके पार्षद आपस में भिड़ गए। ये पूरा मामला शुरुआत हुई थी गोपनीयता से, मोबाइल अंदर ले जाने को लेकर, बोला काउंटिंग मतलब वोटिंग दोबारा से हो। आम आदमी पार्टी की मेयर मान गई, फिर दोबारा से वोटिंग हुई और फिर उसके बाद वही हुआ, घेर कर मारा गया है, लातें मारी गई हैं, घूसे मारे गए हैं, पूरा घेर लिया गया भाई। ये देखिए आप, पूरा घेर कर कई चोटें आई हैं, कई वहां पर पार्षद, महिला पार्षद, उन पार्षदों को चोटें आई हैं, कई पार्षद जख्मी हुए हैं, वो बेहोश हो गए। देखिए आप, इतनी बुरी तरह से उनको पीटा गया है, वो बेहोश हो गए वहां पर। और उसके बाद भी ये थमा नहीं, उसके बाद भी बताया जा रहा है कि वहां पर फिर भी ये जूतम पैजार, मार पिटाई, हाथापाई, घूसा कांड, ये सब कुछ चलता रहा। इस सदन में मर्यादा को कैसे मतलब तार तार किया गया, ये वो तस्वीरें हैं, हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं ये। और ये पहली बार नहीं, हमने आपको कल भी दिखाया था, कल भी इसी तरह की तस्वीरें आई थी जब मिडनाइट फाइट हुई थी। और ये देखिए आप, 4 तस्वीरें, ये 4 अलग अलग तस्वीरें। आप इन तस्वीरों को देखकर समझ जाएंगे कि आज हुआ क्या। नारेबाजी, धक्का मुक्की, मारपीट, जूतम पैजार, सब कुछ हुआ। हैरान कर देने वाली तस्वीरें। धक्का मुक्की में एक पार्षद बेहोश हो गए। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि भाई बीजेपी पार्षदों ने मेयर शैली ओबराय पर भी हमला कर दिया, ये भी आरोप लग रहे हैं। और ये 4 तस्वीरें आप एक मिनट सुन लेते हैं कुछ लोगों को। पार्षद, बीजेपी के पार्षद फिलहाल यह संकेत दे रहे हैं कि अभी वह हाउस में बैठने की स्थिति में नहीं। जान का खतरा है, हमें जान का खतरा है।
तो ये आप तमाम गतिविधियां हैं वो आप देख सकते हैं और अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां और तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था के जो इंतजाम है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। आगे भी हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। बीजेपी पार्षद अपनी जान का खतरा जताते हुए सदन से बाहर निकल रहे हैं और ये पूरी की पूरी परिस्थिति यहाँ पर दिल्ली एमसीडी प्रोसीडिंग्स में यहाँ पर है, सदन में है, दिल्ली नगर निगम के सदन में है। कैमरा पर्सन पंकज तोमर के साथ अमित पांडे, दिल्ली न्यूज़ 18 इंडिया। तो जान का खतरा बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पार्षद। वो बता रहे कि भाई जान का खतरा, अंदर जाने में डर लग रहा है। और जो तस्वीरें हैं वो आप देख ही रहे हैं। वो बेहोश हो गए एक पार्षद, वहां पर उनको पीटा गया, घेर कर मारा गया, बताया जा रहा है। घूसे मारे गए, उनको घेर कर मारा गया, उनको बाद में पानी पिलाया जा रहा है। मतलब बाल खींचे गए हैं, टेबल पर चढ़कर मारपीट हुई है। स्थिति ऐसी हो गई कि पुलिस को बुलाना पड़ा। मार्शल, इस मारपीट में बीजेपी की एक महिला पार्षद जख्मी हो गई है। उनका आरोप है कि उन पर किसी नुकीली चीज से वार किया गया, किसी नुकीली चीज से उन पर अटैक किया गया, उन पर वार किया गया। तो घेर कर मारा गया है और उन पर किसी नुकीली चीज से वार किया गया। एक पार्षद मारपीट की वजह से बेहोश हो गए। इससे पहले बुधवार को भी हमने दिखाया था आपको, स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के लिए रात भर हंगामा हुआ, मिडनाइट फाइट हुई, हाथापाई हुई थी। इसके बाद सदन को स्थगित कर दिया गया था। आज फिर स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के लिए यही शर्मनाक लड़ाई हुई है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हैरान कर देने वाली तस्वीरें। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षद न सिर्फ आपस में भिड़े, बल्कि आज तो जो हुआ वो संभवतः आज तक, ये देखिए महिलाओं की मारपीट, ये महिला बाल खींचे गए बुरी तरह से। मतलब वहां पर जो कुछ हुआ हैरान कर देने वाला, ये शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें। और अब हमें को जानकारी मिल रही है, जो अमित न्यूज़ 18 के संवाददाता वहां पर मौजूद हैं, वो बता रहे हैं कि कई पार्षद जख्मी हो गई हैं, चोटिल हैं कई पार्षद। 3 सदस्य हमारे जीत गए थे। इन लोगों ने जबरदस्ती दबाव बनाकर एक कैंडिडेट को हराने की कोशिश करी और जब हमने मना करा कि रिकाउंटिंग नहीं होगी तो जबरदस्ती अधिकारियों दबाव जगाकर रिकाउंटिंग नहीं मान गई थी। मानने के बाद जबरदस्ती हमें बिना बताए रिकाउंटिंग हो रही थी। मैं तो कहती हूँ इस्तीफा दे देना चाहिए। इतने पक्षपाती ढंग से 4 घंटे आई नहीं हुए लेडी को और वो इतना पक्षपात कर रही है। जब हमारे कमेटी में लिख के चले गए कि 3 हमारे जीत गए हैं, 3 उनके जीत गए हैं शांति से, उसके बाद उनको मैसेज आता है केजरीवाल के नीचे बैठे दुर्गेश पाठक जी वहाँ से मैसेज करते हैं, फोन चलाती रहती है, रिकॉर्डिंग है मेरे पार्षदों के पास। उनके लोगों ने भी मारापीटी की है, उनके लोग भी मंच पे चढ़े हैं, वेल पे आए हैं, उनके लोग उग्रवादी है, लगातार उनके लोग नहीं। हम तो कह रहे हैं साहब सदन को बढ़िया चलाइए। अगर हमें सदन नहीं चलाना होता तो क्या हम डिप्टी मेयर मेयर का चुनाव होने देते? हमने शांतिपूर्वक चुनाव कराया। अरविंद केजरीवाल जी ने सिर्फ ये देख के उनको दिए गई टिकटें कि वो गुंडे हैं इस क्षेत्र के। मतलब इस प्रकार से मारेंगे क्या? निगम के अंदर इस प्रकार से मारा पीटी होगी क्या? मैडम सिर्फ एक ही बात के ऊपर, जब निगम के अंदर चुनाव अधिकारी जो इलेक्शन कमीशन से आए थे वो 6 आदमियों का रिजल्ट घोषित कर गए। हम सिर्फ इतनी डिमांड कर रहे हैं कि जो रिजल्ट वो घोषित करके गए आप मेयर मैडम उसे घोषित करो। अधिकारी इलेक्शन डिक्लेयर करते हैं और बोलते हैं कि वो जो इनवैलिड वोट जो कह रही हैं मेयर वो वैलिड है वोट, और 3 मेयर 3 इलेक्शन जो 3 जो कैंडिडेट हैं वो भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं और 3 आम आदमी पार्टी के जीते हैं। चौथा कैंडिडेट आम आदमी पार्टी का चुनाव हार चुका है। लेकिन आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के कहने के ऊपर यहाँ गुंडागर्दी कर रही है, चुनाव को डिक्लेयर नहीं कर रही है। उन्होंने मारा, उन्होंने महिलाओं पे हमला किया, मेयर पे हमला किया उन्होंने। भाजपा के पार्षद भी बता रहे हैं भाजपा के पार्षदों को मारा गया है। भाजपा के पार्षदों ने हमारे पार्षदों को पीटा है, मेयर पे हमला किया भाजपा के पार्षदों ने। बुला उसको चौधरी को, उसको मेयर को मारा उन्होंने, मेयर पे हाथ उठाया उन्होंने, तब जाके इनकी ये झगड़ा हुआ स्टार्ट। तो आपने सुना, अलग अलग पार्षद अपनी अलग अलग कहानी बता रहे हैं। लेकिन ये देखिए आप, घूसे मारे गए हैं, लातें मारी गई हैं, जूते मारे गए हैं। ये सब कुछ हुआ काउंटिंग को लेकर, वहां पर बताया जा रहा है। ये देखिए वो शख्स तो बेहोश हो गए। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षद आपस में भिड़े हैं। पूरी कहानी आपको बता देता हूं। शुरुआत हुई थी मोबाइल अंदर ले जाने को लेकर, गोपनीयता को लेकर लड़ाई थी। फिर हुआ कि भाई दोबारा से वोटिंग कराई जाए।
वो 40-45 वोट पड़ चुके थे, फिर कहा दोबारा से वोटिंग कराई जाए। आम आदमी पार्टी की मेयर शैली जो वो मान गई, लेकिन उसके बावजूद अब बीजेपी का आरोप है कि फिर कोई गड़बड़ी हो रही थी। गड़बड़ी का आरोप लगा के उसके बाद फिर से ये चार तस्वीरें आपके सामने, एक एक तस्वीर को आप ध्यान से देखिए। क्या हुआ? नारेबाजी, धक्का मुक्की, मारपीट। पहला कैमरा जो आप देख रहे हैं, कैमरा नंबर 1, उसमें देखिए एक शख्स को घेर कर मारा गया है। एक शख्स को, पार्षद है वो, एक पार्षद को बाकी पार्षदों ने घेर कर मारा, कॉलर पकड़ा। पहली तस्वीर। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो महिला पार्षद आपस में लड़ती हुई। तीसरी तस्वीर वो देखिए, तीसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं उसमें भी जो पार्षद हैं वो एक दूसरे की मतलब जान लेने पर उतारू हुआ ऐसा लग रहा है, क्योंकि पार्षद कह भी रहे हैं कि अब जान का खतरा अंदर जाने में। और चौथा कैमरा, चौथी तस्वीर, वो पार्षद जो हैं वो बेहोश हो गए वहां पर। उनको इतनी बुरी तरह से जख्मी किया गया, संभवतः वो बेहोश हो गए वो पार्षद। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। एक तरफ महिला पार्षद और दूसरी तरफ वो पार्षद जिनको घेर कर मारा गया, सदन में, एमसीडी सदन में। ये जो लड़ाई हुई है, और सवाल ये है कि लगातार क्यों हो रहा है? ये लगातार 2 से 3 दिनों से हो रहा है। रात भर हंगामा हुआ, मिडनाइट फाइट हुई थी, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। फिर लगा मामला थम गया, लेकिन आज जो हुआ वो तो आज तक नहीं हुआ संभवतः। और ये पार्षद है, इनको जनता ने चुना है भाई। वो तो आज हैरान हो रही होगी किनको चुनकर भेज दिया। मतलब सोचिए, सदन के अंदर दौड़ा कर मारा गया, पीछे से दौड़ाया गया, धक्का दिया गया, फिर घेरा गया, फिर उसके बाद उन पे कूदा जा रहा है, उनको घेर कर मारा गया। पीले कुर्ते वाले कौन है भाई साहब? ये पार्षद हैं, कौन है बाद में पता लगेगा। नीचे गिरा करके उनको घेर कर मारा गया है, पीटा गया है। ये देखिए आप, पहले यहां पर पीटा, फिर उनको भगाया, दौड़ा कर पीछे, फिर वहां पर मारा गया जाकर, और वो जख्मी हुए, वो बेहोश हुए उसके बाद। और ये वो तस्वीरें, जो महिला पार्षद हैं वो भी पीछे नहीं थी। देखिए, बाल खींचे और यहीं पर लोकतंत्र की कस्में खाई जाती हैं, संविधान सर्वोपरि। आप सोचिए, जिन्होंने चुनकर भेजा होगा, ये पार्षद हैं सारे, अब ये चुनकर भेजा होगा, वो सवाल पूछे होंगे, भाई एमसीडी है, मारधाड़ क्लब हो गया ये, मतलब एमसीडी या मारधाड़ क्लब हो गया है, ऐसी ट्रेनिंग है, ये हाल पार्षदों का, आपस में ये लड़ाई। और शुरुआत मैंने आपको लगातार बताई है, शुरुआत हुई थी ये गोपनीयता को कोई मामला था कि मोबाइल अंदर ले जाने को लेकर विवाद हो गया। उसके बाद ये बात आगे बढ़ी, फिर हुआ कि चलिए वोटिंग दोबारा से कराई जाए, चलिए वोटिंग दोबारा से हो गई। आज जब वोटिंग हो रही थी उसके बाद उससे भी कुछ लोग संतुष्ट नहीं थे, और उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने है, घेर कर मारा गया है, झुंड बनाकर मारा गया है। और उसके बाद जो शख्स है वो देखिए, दूसरी तस्वीर, ये वाली तस्वीर, उनको घेर कर मारा गया। उसके बाद जो कैमरा 1 जो आप देख रहे हैं, कैमरा 1 के नीचे वाली तस्वीर देखिए, उसमें वो बाहर आए तो उनको किसी तरह से उनको उठाकर बाहर लाना पड़ा, और उनको चोटें लगी हैं, वो वहां पर बेहोश हो गए, और उनको पानी वगैरह पिलाया गया फिर। और ये तो एक है, बताया जा रहा है, जो हमारे रिपोर्टर वहीं पर हैं, अमित पांडे, जो वहां पर मौजूद हैं, न्यूज़ 18 संवाददाता, वो वहां पर है, वो बता रहे हैं कि कई पार्षद जख्मी हुए हैं। कुछ पार्षदों ने आरोप लगाया कि नोकीली चीज से अटैक किया गया है। कुछ पार्षदों ने आरोप लगाया कि किसी नोकीली चीज से उनको पीछे से उन पर हमला किया गया। पहले बोतलें फेंकी थी, पोडियम फेंके थे। और ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, महिलाओं ने एक दूसरे के बाल नोचे हैं, फिर कोई महिला बीच में ही बीच बचाव करने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक मामला आगे बढ़ चुका था। और ये पहली तस्वीर हैरान कर रही है, ये पार्षद है, और यही तस्वीर दुनिया भर में शर्मसार करने वाली। और सीधी तस्वीर, एक मिनट, प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार सुन लेते हैं। आम आदमी पार्टी के एजेंट के रूप में कार्रवाई चला रही है, जिसके कारण एक अजीबोगरीब स्थिति यहाँ पर पैदा हुई है। हम कड़े शब्दों में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी टीम की कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं। जिस तरह से मारपीट, 10 से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को चोट आई है, जिनकी पुलिस रिपोर्ट की गई है, जिनका मेडिकल हो रहा है, और जिस तरह से चुनाव परिणाम को प्रभावित करने के लिए उसको बदलने की कोशिश की गई, ऐसा दिल्ली के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ। ये जो कुछ हो रहा है गुंडागर्दी, ये दिल्ली में इससे पहले कभी नहीं हुई, क्योंकि इससे पहले कभी आम आदमी पार्टी दिल्ली नगर निगम में थी ही नहीं। इनकी जो अराजकता है वो स्टैंडिंग कमेटी की जो फॉर्मेशन है उसको प्रभावित कर रही है। इस चुनाव में 6 सदस्यों को चुना जाना था स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य के रूप में, जिसमें 3 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के चुने गए और 3 सदस्य आम आदमी पार्टी के चुने गए।
एक सदस्य आम आदमी पार्टी का चुनाव हार गया, उसको जिताने के लिए ये पूरी कवायद की गई और परिणामों के साथ टैंपरिंग की गई। हम मांग करते हैं इस पूरे मामले पर इसकी तुरंत सीबीआई जांच होनी चाहिए और ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने मारपीट की है, जिन्होंने परिणामों को प्रभावित करने के लिए टैंपरिंग की है और जो एक प्रकार से जो चुनावों का जो परिणाम था प्रेफरेंशियल वोटिंग का, उसको तोड़ मरोड़ कर महापौर ने कोशिश की कि जो लोग हारे हैं उनको जीता हुआ घोषित किया जाए। इस तरह का जो ये व्यवहार है आम आदमी पार्टी का, ये निश्चित रूप से दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि गुंडागर्दी जिस तरह बढ़ रही है उससे दिल्ली के प्रशासन पे इसका प्रभाव पड़ेगा। हमारा ये कहना है कि अभी दिल्ली नगर निगम में महापौर का चुनाव हुआ बहुत शांति से हो गया, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी में भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत है और भारतीय जनता पार्टी स्टैंडिंग कमेटी में आने वाले समय में उस बहुमत के आधार पर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन बना सकती है। इस तरह का आभास साफ रूप से देखा जा रहा है। उसको प्रभावित करने के लिए स्टैंडिंग कमेटी का गठन ही ना हो या उसमें जो हारे हुए लोग हैं उनको जीता हुआ घोषित करके और उनको सदस्य बनाया जाए। इस तरह का दुस्साहस आम आदमी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जनता के साथ खड़ा है। जनता के साथ जो जिस तरह का दुर्व्यवहार आम आदमी पार्टी कर रही है ये बर्दाश्त के बाहर है। आज सदन में जो कुछ हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, अराजक है और लगातार ये हो रहा है। हम मांग करते हैं राष्ट्रपति जी से, देश के गृह मंत्री जी से कि इस मामले में हस्तक्षेप करें और इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए कदम उठाए जाएं। धन्यवाद। विजेंद्र गुप्ता को आपने सुना, वो आरोप लगा रहे आम आदमी पार्टी के पार्षदों पर कि ये जो कुछ हुआ वो गड़बड़ी हो रही थी, उसके बाद पार्षदों ने अटैक किया। ये आरोप है विजेंद्र गुप्ता का। इस वक्त न्यूज 18 की संवाददाता मेरी सहयोगी प्रियंका इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियंका, फिलहाल क्या तस्वीरें, क्या हुआ, किस वजह से हुआ, क्यों हुआ ये सब, क्या आपको क्या जानकारी मिल रही है और क्या पार्षद जख्मी भी है क्या प्रियंका? देखिए, मैं आपको क्रिकेट सीधा तस्वीरें पहले दिखा देती हूँ अमन। ये देखिए, ये फिलहाल तस्वीर है हाउस की, जहाँ पर आपको जो बैठे हुए नजर आ रहे हैं ये आम आदमी पार्टी के पार्षद है। बीजेपी के तमाम पार्षद जो है वो हाउस से बाहर जा चुके हैं। अभी शिखा रॉय से हमारी बातचीत है, जिनका कहना था कि मुझे वापस जाने में डर लग रहा है। अब ये शुरू कहाँ से हुआ? शुरू ये हुआ कि आज स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों को चुना जाना था और उस पर वोटिंग हुई। वोटिंग होने के बाद, काउंटिंग होने के बाद, देखिए इस काउंटिंग में इलेक्शन कमीशन के जो लोग हैं वो साथ रहते, चुनाव आयोग के लोग इसमें साथ थे और उसके बाद ये हुआ कि अब रिजल्ट अनाउंस होगा। रिजल्ट अनाउंस होने से पहले जो मेयर शैली ओब्रॉय हैं उन्होंने कहा कि एक वोट को इनवैलिड घोषित किया जाता है। उस पर बीजेपी ने ऐतराज जताया। उन्होंने बोला कि चुनाव आयोग नतीजा लिखकर जा चुका है, जिसके मुताबिक 3 सीटें आम आदमी पार्टी की हैं, 3 सीटें बीजेपी की हैं और ऐसे में अब नतीजे को घोषित किया जाए। वोट को वैलिड इनवैलिड करने की शक्ति जो है वो मेयर के पास नहीं है। बीजेपी वहां से इस बात को उठाती रही, लेकिन इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और उसके बाद रिकाउंटिंग की बात एक बार शैली ओब्रॉय ने की, लेकिन बीजेपी का साफ कहना था कि हमें रिकाउंटिंग चाहिए ही नहीं, आप वोट को इनवैलिड नहीं कर सकते। तो आप चुनाव आयोग ने जो भी इस पर डिसीजन दिया है आप वो पढ़ के सुनाइए। अब मैं एक बार आपको तस्वीरें भी अमन साथ साथ दिखाती जा रही हूँ कि किस तरीके का उस वक्त माहौल बना। ये चेयर के नीचे आप ये जो आपको फिलहाल बॉटल्स नजर आ रही हैं, ये सब उस वक्त एक दूसरे के सरों पे मारी गई हैं। जैसे ही जो शैली ओब्रॉय जो कि मेयर है उन्होंने अनाउंस करना शुरू किया, उन्होंने कहा कि मैं इनवैलिड वोट को वैलिड किसी भी कीमत पर नहीं मानूंगी और अगर रिकाउंटिंग नहीं चाह रही है बीजेपी तो इसी के आधार पर मैं नए नतीजे बनाकर घोषित करूंगी। जैसे ही वो घोषित करने लगी उससे पहले तमाम पार्षद जो हैं वो वेल के पास आकर हंगामा करने लगे और देखते ही देखते पार्षदों ने पहले मेयर की चेयर जहां पर है वहां पर वो पहुंचे। एक पार्षद ने लैपटॉप तोड़ा, एक ने बाल खींच के चेयर उस तरफ करी और उसके बाद जैसे जैसे हम देखते गए तमाम पार्षद, वो बीजेपी के हो वो आम आदमी पार्टी को, एक दूसरे पर लात फूसे बरसा रहे थे, थप्पड़ एक दूसरे को मार रहे थे, बाल एक दूसरे के खींच रहे थे, एक एक शख्स को 3-3 लोग मिलकर मार रहे थे। ऐसी तस्वीरें की जैसे कहीं गली मोहल्ले की लड़ाई हम देख रहे हो। सदन की मर्यादा को तार तार करते हुए हमने दिल्ली के चुने हुए पार्षदों को आज देखा और फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं कि ये आम आदमी पार्टी के तमाम पार्षद है। थोड़ी ही देर पहले जब पूरा
पूरा हंगामा हो चुका था, उसके बाद भी यहाँ पर एक शख्स को, एक पार्षद को हमने देखा जिनको इन तमाम पार्षदों ने जो यहाँ पर बैठे हुए हैं मार मार के यहाँ से बाहर की तरफ भगाया। वो तस्वीरें भी कैमरे में कैद है। तो ये पूरी तस्वीर अमन आज की, क्योंकि ये स्टैंडिंग कमेटी का जो चुनाव है उसमें एक एक वोट मैटर करता है। एक वोट जिसको इनवैलिड करने की बात की जा रही थी, अगर वो वोट वैलिड होता तो बीजेपी को 3 सीट मिल जाती, अगर उसको इनवैलिड मान लिया जाता तो पलड़ा जो है वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में आता, वहां पर 4 सीट हो जाती, इनकी 2 सीटें हो जाती, और इसके अलावा जो जोन से बाहर से चुने जाने हैं 12 सदस्य, वो फिर डिसाइसिव फैक्टर होते हैं। लेकिन नतीजे का क्या हुआ? की तरफ से ये एक तरफा मामला था। वो वैलिड इनवैलिड वो क्या हुआ लड़ाई का? फाइनल क्या हुआ? फिर भी नहीं हुआ है, बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ है। जो मेयर है वो जाकर उनकी तरफ से वीडियो आ जा रहे हैं कि उन पर हमला किया है। मेयर की मौजूदगी यहीं है, बीजेपी यहीं से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। फिलहाल ताजा स्थिति ये है कि आम आदमी पार्टी वाले यहाँ पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं, बीजेपी वाले भी हाउस के आसपास ही है, लेकिन आगे आप प्रोसीडिंग होगी नहीं होगी, एडजर्न की जाएगी, इस पर किसी तरीके की कोई भी क्लैरिफिकेशन अभी नहीं है। अभी ये लोग भी यहीं बैठे हैं, हम भी इंतजार कर रहे हैं। तो प्रियंका ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखा रही है। अच्छा प्रियंका, एक चीज और बता दीजिए, हुआ क्या? मतलब अचानक से क्या हुआ? जो हमने तस्वीरें देखी, ये रीजन क्या था फाइट का? नंबर 1 और नंबर 2, जख्मी कितने हैं पार्षद? हम जो तस्वीरें देख रहे हैं उस हिसाब से तो काफी जख्मी हो गए हैं। देखिए जिस तरीके से हाथापाई हुई अमन, तो कहना गलत नहीं होगा कि कुछ लोग जख्मी भी हुए होंगे। हालांकि एक पार्षद को 2 बार तो हमने यहाँ पर बेहोश होते हुए देखा है। जिस तरीके से मार मार के पार्षदों को यहाँ से बाहर निकाला गया है, तो अभी एक एक करके तस्वीरें आ रही हैं जहाँ पर आम आदमी पार्टी क्लेम कर रही है कि उनके पार्षद जख्मी है, बीजेपी वाले अपने पार्षदों की वीडियोज भेज के बता रहे हैं कि वो जख्मी है। एक क्लियर नंबर अभी नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि कुछ लोग इसमें जख्मी भी हुए होंगे। अब ये लड़ाई शुरू कैसे हुई, ये लड़ाई कैसे शुरू हुई, देखिए आपको, देखिए अब ये जो आपको पूरे साइड आपको जो खाली नजर आ रही है, यहीं पर तमाम बीजेपी के लोग बैठते हैं। ये जो साइड की 2 जो लाइन्स है, यहाँ पर बीजेपी बैठती है, बीच में जहाँ पर आम आदमी पार्टी बैठी वहाँ पर बैठी हुई है। अब जैसे ही मेयर शैली ओब्रॉय ने इस बात को कहना शुरू किया कि वो वोट इनवैलिड ही रहेगा, वो वोट जिसके लिए तकरीबन 6 घंटे से बीजेपी लगातार नारेबाजी कर रही थी और कह रही थी कि जो चुनाव आयोग ने लिखा है नतीजा वही होता है एमसीडी में, उसको घोषित करें, उसको दरकिनार करके जैसे ही मेयर ने ये बोलना शुरू किया कि ये वोट इनवैलिड है और नए नतीजे जो है टीम पीछे बना रही है, वो ठीक प्रियंका, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, छोटा सा ब्रेक लेंगे। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, 4 तस्वीरें। क्या हुआ ये इतिहास में पहली बार संभवतः हुआ, इस तरह की मारपीट तो पहली बार हुई है, जहां कपड़े भी फाड़े गए हैं, बाल खींचे गए हैं, घूसे मारे गए हैं, पार्षद जख्मी हुए हैं, पहली बार संभवतः इस तरह से हुआ। छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होंगे, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।